एक व्यक्ति को पर हेड 5 किलो गेहूं देते हैं। अगर 5 किलो को 30 से भाग दूं तो 160 ग्राम होते हैं। उसको भी अगर आधा करें तो 80 ग्राम एक टाइम का। 80 ग्राम मतलब आप सोचो कि गांव रो आदमी हुए जो 3 टाइम जिम है, गांव में ना जो काम करने वालों आदमी और 3 टाइम जिम है, उहे ना 80 ग्राम दो तो उहे रत का मन लागे तुम दाढ़ में अटक तो हुई। हर गांव के अंदर आपको कैंसर के कई सारे पेशेंट्स मिलेंगे और विशेषकर वो निचले तबके के हमारे जो भाई हैं उनमें कैंसर की और तमाम बीमारियों की रेट जो बढ़ गई है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक बड़ा कारण ये भी है, विरासत में हमें मिली संपदाएं जिनको बचाने की जरूरत है, जिनको संरक्षित रखने की जरूरत है, उसको लेके सदन में एक मजबूत एक्ट, एक मजबूत कानून बनाने की बात हमने कही। आप देखेंगे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर और इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ कटे हैं। और आने वाले चंद सालों में मुझे लगता है कि जिस तरीके से कटाई चल रही है, अगर ऐसे ही कटाई चलती गई तो एक भी खेजड़ी का जो हमारा राज्य वृक्ष है वो देखने को नहीं मिलेगा। हम राजस्थान से आते हैं, यहाँ पे रामदेव जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे पनराज जी हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे हड़बू जी हो, न जाने कितने सूर और वीर हुए जिन्होंने इस धरा के लिए, इस गऊ के लिए, इस वन के लिए, इस ओरण के लिए, इन पेड़ों के लिए अपनी शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी। मैं आज मां अमृता देवी जी को याद करूंगा, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। आज उसी प्रदेश में लाखों पेड़ कट रहे हैं और प्रदेश की सरकारें मौन होके बैठी। आप देखेंगे कि आने वाले 2 तारीख को बीकानेर में पूरे राजस्थान भर के पर्यावरण प्रेमी एक हो रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से धीरे धीरे ये संपदा खत्म हो जाएगी। वो गाय जिसके नाम पे हम हमेशा बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो गोवंश कहां जाएगा? आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जैसलमेर से कुछ युवा वो ओरण प्रेमी पद यात्रा करते हुए जयपुर तक आ रहे हैं। आज आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि वो सारे लोग पद यात्रा करते हुए जयपुर आए? ये संपदा किसकी है? इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है? कौन काट रहा है? किसको बचानी चाहिए? आज कई सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार अगर वाकई चाहती है कि ये प्रदेश हरियालो रहे तो हरियालो रहने के लिए एक ऐसा मजबूत कानून राजस्थान में भी आना चाहिए जैसा उत्तराखंड और अन्य स्टेट्स में आया है। ये संपदा हमारी है, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, उनको विरासत में देने के लिए हमें इन तमाम वन्य संपदा को बचाने की जरूरत है, एक्ट लाने की जरूरत है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से आपने आज पढ़ा है कि मेरे खुद के पिताजी डॉक्टर हैं, पता नहीं आप कौन सी नई डॉक्टरी पढ़कर आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाद्य आपूर्ति किसके लिए है। हमारे सोसाइटी में वो निचले तबके का वंचित, शोषित व्यक्ति जिसके पास 2 समय का भोजन नहीं है, वो कोई भूख से यहाँ पे परेशान ना हो, उनको खाद्य मिले, उनको 2 समय की रोटी मिले, उसके लिए खाद्य आपूर्ति जैसा ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट अमूमन बहुत कम चर्चा होती है, पर हमने ये बात इसलिए रखी क्योंकि वो तमाम लोग जिनका नाम आज के समय में खाद्य सुरक्षा में जुड़ा नहीं है वो वंचित ना रहे। हकीकत ये है कि हर गांव में जो प्रभावशाली होता है उनके नाम तो इनमें होते हैं, पर जो वाकई जो जरूरतमंद होता है उसकी कोई बात नहीं करता। सत्ताएं, राज, नेता, तमाम लोग बातें उन्हीं की करेंगे जो प्रभावशाली होगा, पर साहब वो निचले तबके की बात कौन करेगा? आज के समय में हर गांव में ऐसे कई लोग हैं जो वाकई जरूरतमंद है पर उनके नाम नहीं। आप गिव अप, आपने नाम रखा, कई लोगों ने अपने फॉर्म उठाए। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने नाम उठाए और कितने लोग हैं जिनको आपने निष्कासित किया, आपके डिपार्टमेंट ने जिसको जबरदस्ती निष्कासित किया, और जिनको आपने निष्कासित किया उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? देखिए साहब, जो जबरदस्ती जो उस क्राइटेरिया में नहीं आता फिर भी अगर किसी गरीब का हक मार रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। सरकार ने अब तक कितने प्रकरण दर्ज किए?
उसका जवाब तो मुझे पूरे तरीके से नहीं मिला, पर मैं ये जरूर समझ सकता हूं, जैसे आपने बात भी कही, एक धारणा बनी है आम सोसाइटी में कि ये जितने भी गेहूं आते हैं, ये गेहूं पूरे तरीके से खराब और इस तरीके के होते हैं कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको आहार के रूप में ले तो वो निश्चित रूप से बीमार हो। आज हर गांव के अंदर आपको कैंसर के कई सारे पेशेंट्स मिलेंगे, और विशेषकर वो निचले तबके के हमारे जो भाई हैं, उनमें कैंसर की और तमाम बीमारियों की रेट जो बढ़ गई है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक बड़ा कारण ये भी है। जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, छोटा मोटा कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं, आप FSSAI से उसको पूरे तरीके से वेरीफाइड कराते हैं, पर साहब ये जो गेहूं बंट रहे हैं, इनकी बात कौन करेगा? इनको किसने टेस्ट किया? और रही बात दूसरी, एक बहुत जरूरी जो विषय है कि आप एक महीने में एक व्यक्ति को पर हेड 5 किलो गेहूं देते हैं। अगर 5 किलो को 30 से भाग दूं तो 160 ग्राम होते हैं। उसको भी अगर आधा करें तो 80 ग्राम एक टाइम का। 80 ग्राम मतलब आप सोचो कि गांव रो आदमी वे जो 3 टाइम जिमे, गांव में ना जो काम करने वाला आदमी वो 3 टाइम जिमे, उहे ना 80 ग्राम दो तो उहे रत कट मन लागे तुम दाढ़ में अटक तो हुई। एड़ी स्थितियां हैं, और आप कह रहे हो कि मैं खाद्य रूप में मीना सबाना सुरक्षित रख रहा। वाकई इन सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। आज के समय में निचले तबके के जो आर्थिक रूप से हमारे कमजोर भाई हैं, उनकी चिंता हम सभी को करनी होगी। ये सदन में हम लोगों को पहुंचाने वाले वही लोग हैं, और उनकी बात अगर हम नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो ये 2-3 जो महत्वपूर्ण चीजें थी, इनको सदन में रखा भी है, और कल भी कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पे निश्चित रूप से चर्चा करवाई जाएगी। ये जोधपुर में साध्वी है प्रेम बाइसा, उसकी सस्ती इतनी बड़ी मौत हो गई, ट्रोल किया गया, क्या कहेंगे? अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं साध्वी प्रेम बाइसा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जो भी घटनाक्रम हुआ वो काफी दुखद रहा। मारवाड़, जोधपुर वो एक अपनायत का शहर रहा है, वहां पे इस तरीके की घटना हो जानी ये वाकई दुखद है। परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य है वो प्रदेश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। ट्रोल किया गया है उसको बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया गया तो देखिए, डिजिटल युग के कई प्लस और माइनस भी, और किसने ट्रोल करवाया, किस तरीके से हुआ, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो स्पष्ट जांच होना चाहिए, और समयबद्ध तरीके से जांच होके जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई। भविष्य आप किस तरह देखते हैं? जैसे वो मार्कशीट का मामला रहा, पिछले सरकार ने भी मामले को दबाए रखा 4.5 साल तक। बीजेपी कि दोनों ही सरकारों से वर्तमान में युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है। पिछली सरकार में तो कोई अगर परीक्षा देने जा रहा था तो हर कोई उससे पूछता था कि भाई पेपर मिला क्या। ये स्थितियां हो गई थी, आम सी चीज हो गई थी पेपर लीक होना। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो सोचा कि कहीं ना कहीं युवाओं का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। 2018 के आसपास, लगभग 6-7 साल पहले जो पेपर आउट हुए, ओमार सीट आउट हुई, उनके वही लोग इसी सिस्टम का हिस्सा रहे। हो सकता है कि उन्होंने कई और भी तमाम चीजें की होगी। और जब खेत ही, मतलब जो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगा तो फिर बचाएगा कौन? पहले तो लगता था कि सब पेपर लीक होके ही तमाम चीजें हो रही थी। आज के समय में तो ओमार सीट ही गायब होने लग गई, तो अब किस पे भरोसा करोगे? तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है। प्रदेश की सरकार से मैं कल भी कह चुका हूं कि उनको बड़ा एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज के समय में दोनों ही सरकारों के बीच में जो युवा है उनका भविष्य जो है वो फुटबॉल की तरह होता गया। दोनों ही खेल रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी। हकीकत अगर आप देखें तो इनको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक कोई मजबूत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई सख्त कार्रवाई करे। अरावली का जो खनन हो रहा है, पिछली बार भी जब ये इश्यू आया था तब 100 मीटर की जब धारणा चली कि साहब 100 मीटर से नीचे ये नहीं है, तमाम चीजें हैं। अरावली इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, इसको बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान में वो प्रकरण तो सुप्रीम कोर्ट में है, पर उसके अलावा जो खनन हो रहा है, खनन माफियाओं को कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों में सह दे के करवाया जा रहा है। यूजीसी को लेकर काफी बवाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको वापस भी लेने के लिए कहा है कि इसको नए। देखिए, यूजीसी के बारे में
एक बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी बहस छिड़ी है। निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए और सभी के हितों को देखिए। मैं विश्वविद्यालय से आया हूँ, मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की है, मैं बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मैंने काम किया है, मुझे काम करने का मौका देवतुल्य जनता ने, उन युवा साथियों ने दिया। हम सभी भाई की तरह रहते हैं, हमेशा से एक जो भाईचारा है वो बना रहा है। इस भाईचारे को, इस तारतम्य को तोड़ना कतई उचित नहीं है। निश्चित रूप से इस पे विचार किया जाना चाहिए था। जो स्टे हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी पॉलिसी आएगी सबके हित के लिए आएगी।